आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का जो क्लास है वो क्लास है आप सभी का किस चीज का। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और क्लास आज आप सभी का किस चीज का है, तो आज आप सभी का क्लास जो है वो आपका पार्टनरशिप का। लेकिन क्लास स्टार्ट करवाने से पहले एक बात आप सभी याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा दे रहा हूं ना पार्टनरशिप से, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इसके बाहर बिल्कुल नहीं बनेगा। एक काम करना है, ये आपका चौथा क्लास है पार्टनरशिप का, ठीक है। इसका सारा का सारा नोट्स आप सभी के पास, उम्मीद करते हैं आप सभी के पास होगा। अब आपका एक भी क्लास अगर मिस हुआ होगा और आप बोलेंगे भैया एग्जाम में बाहर क्वेश्चन बन गया, मैंने तो इतना तक बोल दिया आप सभी को कि रेलवे और एसएससी, रेलवे प्लस एसएससी दोनों के एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर ये 4 क्लास देख लिए तो, और कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करवाते हैं और एक एक क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आएगा आप पढ़ो और आंसर दो। आंसर क्या होगा, देखो मान लो पहले क्वेश्चन आप सभी के सामने ये आ गया, ठीक है। और मान लो आप सभी एग्जाम में बैठे हैं और आप सभी के पास टाइमर स्टार्ट हो गया, आप सभी क्या बोलेंगे इसका आंसर। मान लो एग्जाम की तरह माहौल बनाओ, एग्जाम में क्वेश्चन और एग्जाम में टाइमर, एग्जाम की तरह माहौल बनाइए, क्या होगा आंसर इसका। ये सोच कर चलो कि ये घड़ी आपके सामने चल रहा है एग्जाम में, अब क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे। आप पहले पढ़ेंगे एक्स वाई जेड ने एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया, यदि एक्स की निवेशित पूंजी वाई की निवेशित पूंजी का 2 गुना है तथा वाई की निवेशित पूंजी एच की निवेशित पूंजी की 3 गुना है, तो एक्स वाई और जेड का निवेश पूंजी अनुपात करो। अब देखो अगर ये टाइमर नहीं रहता ना तो आप सवाल को बहुत आराम से कर लेते, लेकिन मैं जानबूझकर ये टाइमर सेट कर रहा हूं ताकि आप उस माहौल में ढल पाओ। क्या करेंगे आप, इसका आंसर बोलिए, कमेंट करो। क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, मान लो एक्स है, वाई है और आपका जेड है। आपको सवाल में आप ना एक ऐसा आदत बनाओ, ये आदत बनाना पड़ेगा। अब टाइमर से लेकर अगर आप डरोगे ना सवाल नहीं बनेगा। आप ये सोचकर चलो हर एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन में मैं 1 से 1.5 मिनट का समय दे रहा हूं तो बहुत सही है। देखो सवाल में क्या बोला है, यदि एक्स की निवेशित पूंजी वाई की निवेशित पूंजी का 2 गुना है। अच्छा, यानी अब एक्स जो है वो 2 गुना है वाई का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, तथा वाई की निवेशित पूंजी जेड की निवेशित पूंजी की 3 गुना है। अच्छा, इसका मतलब क्या बोला है, जेड बाबू अगर 10 है ना तो वाई 3 गुना यानी वाई 30 होगा, और वाई का डबल कौन होगा, एक्स होगा, यानी 30 का डबल 60 होगा। ये क्या होता है, ये निवेश का अनुपात होता है, पता है ना। तो आपको बताना है अनुपात कितना है। भाई कितना आसान है, ये गया ये गया, बचा क्या 6, 3 और 1। कोई हड़बड़ी का क्वेश्चन नहीं है। टाइमर से मत डरो। टाइमर से आपको डर क्यों लग रहा है, क्योंकि आप आदत नहीं बना रहे हो टाइमर के साथ खेलने का। एक बार अगर वो टाइमर लगा दूं ना, देखो ये सवाल तो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, मान लो इस सवाल में अगर मैं आप सभी के लिए टाइमर लगा दूं ना और बोलूं चलो एग्जाम में बैठे हो, देखो डर लगेगा आपका, चाहो ना मानो या मानो 25% दिमाग आपके इस टाइमर की तरफ है। सवाल में आप 75% दे रहे हो। आप ये भूल जाओ ना, आप ये भूलो, आप ये मानकर चलो मैं एग्जाम में बैठा ही नहीं हूं। एग्जाम से पहले ये टाइमर वाला खेल तो बहुत खेल लिए भैया, प्रैक्टिस कर लिए। अब सवाल पढ़ते हैं। अगर दिमाग में कहीं से भी भूल से ये टाइमर हावी हो गया ना एग्जाम में, तो पूरा एग्जाम ले डूबेगा। इसके साथ ही खेलना है, समझ में आ रहा है सवाल में। तो जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट है आप सभी दो। सवाल देखो आपके सामने इतना बड़ा दिया गया है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वो इतना पढ़ेंगे, और बाकी हिंदी मीडियम वाले इतना पढ़ेंगे। सवाल इतना सही है। 2 व्यक्ति ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 50,000 और 70,000 की पूंजी निवेश की, ठीक है। लेकिन एक शर्त रखा गया। शर्त यह था कि कुल लाभ, जो भी लाभ होगा ना उसका 70% रुपया जो है वो समान रूप में बांटा जाएगा, तथा जो पैसा बच जाएगा लाभ का 70% में जो पैसा बच गया 30% लाभ का, वो पैसा जो पैसा पूंजी में लगाया गया है ना उनके अनुपात में बांटा जाएगा।
यदि एक आदमी को ना 90 रुपया ज्यादा मिलता है तो ज्ञात करिए कि पूरे बिजनेस में कुल कितना प्रतिशत फायदा हुआ है। कितना आसान सवाल है भैया, एक ही सवाल तो करवा दिए हैं। कैसे बाबू, ये अगर मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं सिखाया रहता और एग्जाम में बैठते ना, आप ये क्वेश्चन छोड़कर आते, श्योर था। आप क्या करोगे, आप ध्यान से सुन लो जितने लोग भी देख रहे हैं। देखो मान लो ये x है और ये मान लो y है, या a मान लो b मान लो, दो पार्टनर है, ठीक है। एक पार्टनर कितना निवेश किया है, तो वो निवेश किया है आपका 50,000। एक पार्टनर कितना निवेश किया है, वो किया है आपका 70,000। तो मैंने बराबर बोला है बाबू, अगर ये दिया गया तो आप लोग जितने भी मेरे भाई बहन ये काट दीजिए, सीधा हो गया ना। 5:7 में इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश किया गया है, ठीक है। अब ये बोला है ना, ये दोनों में से एक पार्टनर को 90 रुपए अधिक मिल रहा है, दोनों में से एक पार्टनर को 90 मोर देन द अदर, यानी अब देखो ये 5 लगाया है, ये 7 लगाया है, और एक को 90 ज्यादा मिल रहा है, यानी 90 ज्यादा का मतलब इसको ज्यादा मिल रहा होगा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये 2 रुपया ज्यादा निवेश किया है, देख रहा है ना। तो 2 का मतलब अगर 90 है तो 1 का मतलब आप बोलिएगा 45 होगा भैया। मैं बोलूंगा पूरा पैसा लगा कितना है अनुपात में, आप बोलेंगे ये 5 और ये 7, 7 + 5 12, यानी पूरा पैसा लगा है मार्केट में 12। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, 1 का मतलब 45 हो रहा है, तो 12 का मतलब कितना होगा, 45 × 12 450, और 90 540 हुआ। अब यहीं पर यह समझना है आप सभी को, ये जो 540 है ये कितने प्रतिशत के बराबर है। आप बोलेंगे भैया ये 540 जो है ना भैया, वो 30% के बराबर है। मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि भैया सवाल में ये बोला है, सवाल में ये बात बोला गया है, जो भी फायदा होगा ना उसका 70% हमें समान बांटना है, लेकिन बचा हुआ 30% जो है वो अनुपात के निवेश के अनुसार बांटना है। तो 12 × 5 = 540, 2 का मतलब 90 होता है, तो 12 का मतलब 540, यानी 540 30% के बराबर है। तो 100% का मान पूछा है, देखो क्लियर दिख रहा है, 18 × 3 = 54, यानी 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान 18 हो गया, तो 100% का मान कितना है, 1800। जितना करवा दे रहे हैं ना, और यही सब क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किए हैं, एग्जाम से पहले मेहनत नहीं किए हैं, तो यही सारे सवाल एग्जाम में ना आपको एकदम हार्ड लगेगा। हार्ड और क्यों लगेगा, क्योंकि आपका ये चीज चलता रहेगा एग्जाम में, और यही सवाल को बोलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था, जबकि मैंने इस पैटर्न का सवाल आपको करवा दिया और बता दिया है, एक एक सवाल 30-30 सेकेंड के अंदर निकल रहा है। अब ये आप भैया तो जल्दी कैसे करें, प्रैक्टिस मेहनत करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कमांड निकलकर आप सभी का आएगा। एक बार देखो इस सवाल को, दिख रहा है क्या, टाइमर लगाते हैं एक बार, डर लगेगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। 30 सेकंड का टाइमर दूंगा, देखते हैं आंसर पहले किसका आता है इस क्वेश्चन का। 30 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड होता है दिमाग का, पहले 30 सेकेंड कंप्लीट होने दीजिए। दिमाग का ना 30% जो हिस्सा है एग्जाम के टाइम टाइमर के पीछे जा रहा है, सवाल नहीं देख रहे हैं, दिमाग में 30% टाइमर के पीछे पागल है। अब दिमाग का 70% हिस्सा ही ना आपके एग्जाम क्वेश्चन की तरफ भाग रहा है। लेकिन याद रखिएगा ये 70% के ऊपर ये 30% बहुत भारी है, बहुत भारी है, ठीक है। तो भैया किया जाए, अरे भाई आपको टाइमर से डर क्यों लग रहा है, क्योंकि आप टाइमर को अपना दोस्त बनाए नहीं है, तो टाइमर को दोस्त बनाओ। एग्जाम में जाने से पहले 50-60 मॉक टेस्ट दे दो
और आपको एग्जाम में ऐसा लगे ना कि घर में ऐसा बहुत पेपर दिए हैं, टाइमर से मेरा आदत बन गया, मेरा दोस्त है मेरा टाइमर, उसको अपना लो ताकि एक प्रैक्टिस बन पाए। देखो सवाल में, यहां पर सवाल में क्या बोला है, 10 सेकेंड का आंसर था। हिंदी मीडियम वाले अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अपने पशु को चराने के लिए एक्स और वाई ने घास मैदान को 30 पट्टे किराए में खरीदा। चलो एक्स वाई मिलकर 300 रुपए दिया, एक जगह खरीद लिया, कोई बात नहीं। एक्स जो है वो 10 पशुओं को 5 हफ्ते तक चराता है। अच्छा, एक्स है बाबू और वाई है, ठीक है। अब बोला है वाई जो है 15 पशुओं को 7 हफ्ते तक चराता है। तो ये निवेश है ना, इनका निवेश है। निवेश क्या है, इसका 10 पशु है 5 हफ्ते तक और इसका 15 पशु है 7 हफ्ते तक। ठीक है बाबू, तो 10 5 50 होता है। निवेश का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 105। इसको काटेंगे 10 से, इसको काटेंगे 21 से, और सवाल में पूछा क्या है, तो किस अनुपात में किराया बंटना चाहिए, तो 10 अनुपात 21 के जो किराया है वो बंटना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। टेंशन लगा? टेंशन नहीं लगा। क्यों टेंशन नहीं लगा, क्योंकि मैं टाइमर के बारे में सोच ही नहीं रहा हूं। मैं सोच रहा हूं मुझे क्वेश्चन करना है, अरे टाइमर हटाओ ना, टाइम बहुत बचेगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है और समझना है, जितना स्पीड कर पाओ एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो हमारे सामने, ये वाला देखिए एक बार, ये टाइमर लगाते हैं। अच्छा मान लो ये टाइमर तो मैं बीच बीच में हटा दे रहा हूं, ये टाइमर चलता रहेगा। 30 सेकंड के अंदर आंसर कोई दे पाएगा क्या इस क्वेश्चन का? 30 सेकंड के अंदर चल रहा है टाइमर। चल रहा है टाइमर। दिमाग का आधा हिस्सा इसको सोच रहा है, आधा हिस्सा ये सोच रहा है क्या होगा, टाइमर भी टाइम खराब, अरे यार बंद करो ना इसको सोचना ही नहीं है। जिस स्पीड से सवाल करने का प्रैक्टिस हो गया ना, एग्जाम में देखोगे बाबू 90 मिनट अधिक है, वो औकात से बहुत ज्यादा समय दे दिया रेलवे। क्या बात कर रहे हैं भैया, अरे सच्चाई बता रहा हूं, औकात से रेलवे 90 मिनट बहुत ज्यादा दे दिया है एग्जाम के लिए। 70 से 60 मिनट में पेपर आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपका हर एक चैप्टर पर कमांड है तो। ये 90 मिनट फालतू का दिया है। आपको पता है बैंक वाले स्टूडेंट 60 मिनट में ना 70 क्वेश्चन करते हैं, 80 क्वेश्चन अपने मां के पेट से सीख कर नहीं आते हैं, और उनको उसमें भी पजल DI टफ लेवल का इंग्लिश करना पड़ता है। तो भैया 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करते हैं, 80 भी पार कर देते हैं रीजनिंग में, जबकि पजल इनपुट आउटपुट यही सब टॉपिक रहता है। तब भी वो मम्मी के पेट से सीख कर नहीं आते हैं, वो पता है क्या करते हैं, एग्जाम से पहले 100 वो मॉक टेस्ट देते हैं, अपना कमांड लेकर आते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? यहां पर देखो सवाल में क्या बोला है, 3 आदमी हैं, बिजनेस स्टार्ट किए 47,000 रुपए से। ए जो है ना बिजनेस में 5,000 रुपए अधिक देता है, ठीक है, और बी जो है ए बी से 5,000 रुपए ज्यादा दे रहा है, बी जो है वो सी से 3,000 अधिक दे रहा है। बहुत बढ़िया। और बोला है जो बिजनेस में पूरा फायदा हुआ है वो 14,100 का हुआ है, तो ए का लाभांश कितना है ये आपको बताना है। अरे भैया लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कैसे बाबू? अरे भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं बोलूंगा हाँ है, तो क्या बोल रहे हैं आप, ये कैसे हुआ? अरे भैया आप एक चीज देखो ना, सवाल में ये बोला है हमें ए बी से 5,000 अधिक दे रहा है। अच्छा, तो बी कितना दे रहा है? अच्छा, तो बी के बारे में भी बोला है, बी सी से 3,000 अधिक दे रहा है। अच्छा, सी से, तो सी कितना दे रहा है? सी को मान लो x दे रहा है, तो बी कितना देगा? सी से 3,000 ज्यादा, यानी x प्लस 3,000 देगा कौन? बी देगा बाबू। ठीक है, अब ए के बारे में क्या बोला है? ए जो है ना वो बी से 5,000 अधिक दे रहा है। 5,000 अधिक का मतलब x प्लस 8,000 बोल सकते हो। अरे यार इसमें 5,000 जोड़ेंगे तो यही होगा ना, यानी ए का पूंजी इतना, बी का पूंजी इतना, सी का पूंजी इतना, और तीनों को जोड़ने के बाद कितना पूंजी बन रहा है? 47,000 का। ठीक है, तो आप बोल सकते हो x प्लस 8,000 3 11,000, और 3x बोल सकते हो, 3x प्लस 11,000 बराबर 47,000। कौन नहीं बोलेगा बाबू? सब बोलेगा भैया। तो 11,000 जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 3x बराबर 36,000, और ये 3 से कटेगा 12 बार में,
यानी x का मान कितना आ जाएगा 12,000। अरे भैया बिल्कुल ठीक है भाई। चलो तो अब मैं बोलूं ये x वाला झमेला हटा दीजिए। अब मुझे ये बताइए C कितना निवेश किया है। तो x का मान 12,000 है, तो ये भैया 12,000 निवेश किया है। मैं बोलूंगा B, तो आप बोलेंगे भैया B 15,000 निवेश करेगा। मैं बोलूंगा सी ए कितना करेगा, तो इससे 5,000 ज्यादा, यानी इसका निवेश कितना है 20,000। क्लियर है ना। अच्छा अनुपात में काट दीजिए। ये 3 जीरो अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है, काट दिए। अच्छा अब जब भी फायदा बांटते हैं तो किसमें बांटते हैं, इस लाभ में बांटा जाता है। 20 15 35 15 35 15 47 47 जो फायदा है वो किसके बराबर है, निवेश में ही बढ़ता है फायदा ना, तो 14,100 के बराबर है बाप। 47 से 141 कितने बार में जाएगा, थोड़ा हिसाब लगाइए तो 3 बार में जाएगा, यानी एक का मतलब हो जाएगा आपका 300 रुपए। तो पूछा क्या है, एक का फायदा कितना होगा, एक तो 20 है ना और एक का मतलब 300 है, तो 20 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, यानी कि ए का फायदा कितना हो जाएगा 6,000। बी का फायदा पूछेगा 4500 रुपए और सी का फायदा पूछेगा तो आपका 15 36 रुपए। जोड़ दीजिए, देखिए 14,100 आ जाएगा। 6 4 10 3 13 और 11 14,100। कैसा भी क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हल्का हल्का बफर तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये वीडियो आवाज मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं अगले क्लास में। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर मैं टाइमर लगाऊं डर लगेगा किसी को क्या, जबकि ये सारे सवाल इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, फिर भी अगर डर लगता है तो कहीं ना कहीं सोचने का बात है। ए बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं, टाइमर हटाओ, सोचना ही नहीं है। ठीक है, 9 महीने के बाद भी व्यापार छोड़कर चला जाता है, 9 महीने के बाद जाता है, लेकिन 9 महीने तक था। तो बिजनेस में बी कितने महीने तक था, 9 महीने तक। लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है, 1 महीने और मतलब ये 10 महीने तक रहता है। कौन, ए। अच्छा यदि दोनों के लाभ का अनुपात 5 और 6 है। अच्छा लाभ का अनुपात कैसे निकलता है, मैंने बताया है ना, निवेश गुना समय, तो क्या निकलता है हमारा प्रॉफिट का अनुपात, लाभ का अनुपात। तो आप क्या कर सकते हो, इसका मान लो निवेश x है, इसका निवेश मान लो y है, दोनों को गुना करेंगे क्या होगा 10x और आपका 9y होगा बाबू। यही बोला है ना, यही बोला है। तो आपको बोला है दोनों की पूंजी का अनुपात ज्ञात करिए, कितना आसान है। आप एक बात बताइए, आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, निवेश गुना समय यानी कि टाइम बराबर लाभ होता है, बताए थे, बिल्कुल बताए थे भैया। चलो ये चीज जब बताए थे तो निवेश कितना है ए का, x है, टाइम कितना है 10 है, दोनों को गुना करने के बाद क्या आता है, लाभ आता है। ये गलती कर दिए ना, ये गलती कर दिए, इनका अनुपात दिया गया है ना 5:6 दिया गया है, तो इनका अनुपात कितना है 5 है लाभ का। ठीक है, अब बी का क्या है, बी का निवेश y है, कितने समय के लिए 9 समय के लिए, और इनका लाभ कितना है 6 है। आपको एक्स वाई निकालना है, यही तो निकालना है ना, निवेश का अनुपात निकाल दीजिए। ये गया 2 बार में, ये गया 3 बार में। ठीक है बाबू, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 9y, यही होगा ना, गलती हो रहा है क्या, 5 × 2 और 2 से गया 6 3 बार में, कुछ गलती हो रहा है क्या, 1 मिनट हल्का सा देखते हैं क्या था यहां पर। आपका x और समय था 10 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद इनका लाभ कितना है 5 और इनका कितना है y गुना 9 है और बराबर 6 के लिए, यही तो था सेम चीज। 5 से ये गया 2 बार में, 3 से अगर काटेंगे तो 3 बार में और ये 2 बार में,
एक ही चीज है भाई। तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 3y, ये हमारा है। और आपको मैंने काफी बार समझाया है, अगर बीच में बराबर हो तो x और y का मान कितना आ जाता है, पलट जाता है। यानी ये x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 3 और इसका मान हो जाएगा 4। ये पलट जाता है, रेशियो अनुपात में काफी बार समझाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। कुछ नहीं है सवाल में, ये जितने भी बड़ा सवाल मैं करवा रहा हूं ना बाबू, अगर मैं एग्जाम में बैठता और अगर आपने 3 क्लास देखा होता तो आप डायरेक्ट 25 से 30 सेकंड के अंदर क्लास देकर निकल जाएंगे क्वेश्चन। आप बोलेंगे ए बी मिलकर व्यापार शुरू करते हैं 9 महीने के लिए 10 महीने के लिए, तो आप आगे पढ़ोगे अनुपात 5:6 है। अच्छा यहां पर x है, मान लो एक्स वाई का मान निकालना है इनके निवेश का, तो ये बिजनेस में 10 महीने के लिए था, ये 9 महीने के लिए था। इनका लाभ का अनुपात 5 है, इनका 6 है, ये 2 होगा, ये 3 से काटे 2, ये 3 से काटे 3। अच्छा यहां पर हो जाएगा आपका 4x बराबर 3y, पलट जाएगा, आंसर देकर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप वो 3 क्लास का नोट प्रॉपर वे में रखे हैं, रिवीजन किए हैं, तभी ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। आप कितना मेहनत किए, देखो एक एक सवाल करवाया हुआ है। ये सवाल देखो बनेगा आप सभी से, जबकि इससे आसान सवाल तो है ही नहीं। ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, दिख रहा है, आंसर दिख रहा है। सवाल क्या बोला है हमारे सामने, क्या है ये, जियो मार्ट। सवाल बोला है हमारे सामने, एक बिजनेस स्टार्ट के टाइमर काटो यहां से पहले तो। किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% ए दे दिया, 100 में से 30% ए दे दिया बाबू, 2/5% भाग बी दे दिया, जो बचा हुआ भाग है वो सी दे दिया। अब आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतना लॉलीपॉप सवाल है। ऐसे बोलोगे भैया ये 30% है भैया, ये 40% है भैया और ये 30% है। आप बोलेंगे कैसे किए, कैसे क्या कर रहे हैं आप। हम बोलेंगे बाबू पढ़ाते पढ़ाते उम्र बीत गया और आप पढ़ते पढ़ते उम्र बीत गए। 2/5 का मतलब ये 20 दूनी 40% नहीं होता है। अगर ये 30% दे दिया और ये 2/5 यानी 40% दे दिया तो बचा कितना, 30%, वो सी देगा बाबू। मैं बोलूंगा ओ भैया ये बात है, अब इसको भी समझाना पड़ेगा, फिर तो सवाल हो गया। चौथा पार्ट करवा रहे हैं, यदि वर्ष के अंत में 4000 का लाभ हुआ हो, एंड के ईयर में अगर 4000 का लाभ हुआ हो, जो ये 4000 का जो लाभ हुआ है ना बाबू, जो बी के द्वारा प्रदत्त पूंजी का 20% है। ओ हो, कहने का मतलब है भैया जो बी का पूंजी है ना, बी का पूंजी कितना है 40, ए का पूंजी 30, सी का पूंजी 30। अब ये 20 बी का जो भी पूंजी है वो 20% के बराबर है, तो 20% किसके बराबर बोल रहा है, 4000 के बराबर है। तो 100% का मान कितना होगा, आप बोलेंगे 100% बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 100% होगा। इसको 5 से गुना करेंगे, ये 20,000 होगा। इसका मतलब यह होता है भैया कि जो बी है उसका निवेश 20,000 है। हम बोलेंगे हाँ, अरे बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, उसका निवेश कितना है 20,000 है। नहीं समझ में आया, एक बार और समझा देते हैं। 40 का 20% कितना होता है, तो 4 दूनी 8, यानी 8 बराबर आपका कितना बोल रहा है, 4000 बोल रहा है। 40 निवेश किया है, 8 5 40, और इसको 5 से गुना करेंगे तो 20,000 नहीं हुआ। एक ही बात है, कंसेप्ट कमजोर है ना, इसीलिए आप रट रहे हैं। एक ही चीज है, यानी बी का पूंजी 20,000 है। अच्छा 40 को ये 20,000 बोल रहा है, क्या कर रहा है बाबू, यानी 500 से गुना कर रहा है। ठीक है, 40 को ये 20,000 बोल रहा है, तो 30 को अगर 500 से गुना करे तो कितना होगा, 5 दिया 15, यानी सी का निवेश कितना है 15,000, यह लाभ है। इसको आप 500 से गुना करेंगे तो इसका भी 15,000। सवाल में पूछा क्या है देख लेते हैं। तो सी ने उस व्यापार में कितना पूंजी निवेश किया, अरे भाई आंसर हो गया 15,000। कुल एग्जाम में अब ये भी पूछ देगा
कुल निवेश कितना हुआ, तो 30 + 20 50,000। कुछ भी पूछे निकल जाएगा, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो। ठीक है, बाकी देखते हैं। हल्का हल्का ये वीडियो जो है रुक रहा है और आवाज पहले तो मुझे लगा बिना वाईफाई के कनेक्ट किया था, अभी सही चल रहा है हालांकि। ठीक है, जितने भी सवाल करवाए, कल एक नया चैप्टर है, 4 पार्ट सफिशिएंट है, इसके बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा। हर एक कंसेप्ट बस याद रखना आप सभी, निवेश गुना समय बराबर लाभ होता है, ये बस याद रखिएगा। सब तो पढ़ा दिए 4 क्लास में, कुछ तो बाकी रह नहीं गया है। 10 साल का पेपर खोलकर देख लीजिएगा, यही सवाल घुमा सकता है, लेकिन सब इसी कंसेप्ट के ऊपर बनेगा, घिसा पिटा सवाल। एग्जाम में अगर आएगा एनटीपीसी का, छोड़कर मत आइएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। अब आप इसके पीछे कितना पागल होते, कितना मेहनत करते हैं। 24 घंटा डेली निकल रहा है। ठीक है, लाइक कर दीजिए क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो। बाकी देखते हैं ये